अब क्या आपकी ये कंप्लेन है कि आपको डिग्री की वजह से इंटरव्यू के पास ही आप इंटरव्यूअर के सामने नहीं पहुंच पाए? यहाँ पर भी आपको रीज़न चेक करना पड़ेगा कि पहला कि आप इंटरव्यूअर के सामने क्यों नहीं पहुंच पाए, और दूसरा अगर आप वहां तक पहुंच गए तो आप सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाए। अगर आप इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाए तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को अपना रिज्यूमे ही बनाना नहीं आता। वो आज तक उसी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं कि जो भी नियरेस्ट लोकेशन पर कोई शॉप होती है तो वो वहाँ पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसका रिज्यूमे बनाकर वो आपको दे दें या CV बनाकर आपको दे दे। तो उनका काम होता है कि उनके पास पहले से ही फॉर्मेट रेडी होता है, वो उसके ऊपर सिर्फ आप किसी भी पर्सन का जो पहले से रेडी होता है उसका नाम चेंज करके आपका नाम ऐड कर देते हैं और आप उसको अप्लाई कर देते हो। अब रिज्यूमे के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव जो कि आपका ही होना चाहिए वो उसके अंदर मिसिंग होता है। मान लो आपने मार्केटिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आपको शायद रिज्यूमे के अंदर जो स्किल्स उसने लिख कर दे दी वो शायद इंजीनियरिंग के हिसाब से लिख कर दे दी। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको होती है क्योंकि इंटरव्यू के पास आपका सबसे पहले आपका रिज्यूमे जाता है। और अगर आपको लगता है कि देखो अगर आप रिज्यूमे नहीं बना सकते तो क्या आप वो जॉब के लिए डिजर्व करते हो, आप खुद सोचो। दूसरा, अगर आपने रिज्यूमे अच्छा बना लिया या जैसा भी बनाया, आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंच गए, इंटरव्यू के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपके स्किल्स बात करने की अच्छी नहीं है, या फिर जो काम उनको आपसे करवाना है वही आपको नहीं आता, फिर तो डेफिनेटली आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है क्या आपको उससे रिलेटेड काम भी आता है, क्योंकि अगर आपको काम आता हुआ फिर आप ये एक्सक्यूज नहीं दोगे कि आपको जॉब नहीं मिल रही, फिर आप अपने लिए ही अपॉर्चुनिटीज को खुद क्रिएट करना शुरू कर दोगे।